आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा माता पिता परेशान हैं बच्चों की शादी को लेकर के। जहां कहीं पर भी बच्चों के शादी विवाह के लिए बात चलाई जाती है, सफलता नहीं मिल रही है। बात बहुत आगे तक भी बढ़ती है तो बनी बनाई बात भी ब्रेक हो जाती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी को लेकर के यदि माता पिता परेशान हैं, ऐसे में गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ का एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय है जिसको बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए मां को अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में गुरुवार के दिन किया जाने वाला हल्दी की गांठ का एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय बताऊंगा जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, किसी भी प्रकार से राहु और मंगल से कोई जनित दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी होने में लगातार विलंब चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का मैरिज हाउस पीड़ित अवस्था में है, ऐसी स्थिति में मां जरूर करें अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ का यह महाचमत्कारी उपाय। किस प्रकार से यह उपाय आपको करना होगा जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन शादी विवाह से संबंधित कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ का जल्दी शादी कराने वाला यह चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से मां अपने बच्चों के लिए संपन्न करे। देखिए, किसी भी गुरुवार के दिन, जिस गुरुवार से आप प्रारंभ करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। मां करे इस उपाय को तो सर्वोत्तम है, नहीं तो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। बेटा या बेटी यदि स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन सुबह जल्दी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके शरीर पर कोई भी एक पीले रंग का वस्त्र धारण करें और घर का जो पूजा स्थान है उसमें घी का दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले जो आपके घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनसे जो आपकी कामना है बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए, चाहे अपने बेटा के लिए कर रहे हैं आप, चाहे बेटी के लिए कर रहे हैं, उसकी जल्दी शादी के लिए घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कर लें। उसके बाद जो आपके पूर्वज हैं पितरादि देव उनसे प्रणाम करें कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और जल्दी से जल्दी जिस कामना को, मनोकामना को लेकर के आज इस उपाय को, इस प्रयोग को मैं करने वाली हूं, ये प्रयोग मेरे जीवन में जल्दी से जल्दी फलीभूत हो जाए और जल्दी से जल्दी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। ये बेसिक कार्य है। इतना करने के बाद में आपको आसपास में कोई भी केले का पेड़ हो, आसपास में कोई मंदिर हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो घर में यदि गमले में केले का पेड़ लगा हुआ है तो बहुत अच्छा, आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक शुद्ध जल के लोटे में थोड़ी हल्दी डाल करके आसपास में कोई भी केले का पौधा हो वहां पर जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, चाहे आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से उसके जल्दी शादी होने के लिए कामना करते हुए केले के पेड़ में वो लोटा जो आपने तैयार किया है हल्दी मिला के, वो केले के अंदर आप उसको समर्पित कर दीजिए। केले की जड़ में वो जल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में जो खास प्रयोग है वो आपको प्रारंभ करना है। यदि केले के पेड़ के पास यदि आप बैठ सकते हैं तो आसन लेकर के आप वहां पे बैठ जाएं, सबसे अच्छा रहेगा। एक हल्दी की गांठ ले लें आप। हल्दी की गांठ लेकर के उसके ऊपर सबसे पहले आपको एक तिलक करना है। पीले चंदन का तिलक ले सकते हैं, पीले चंदन का पाउडर ले लें आप जल मिला करके और उसका वो चंदन का लेप तैयार कर लीजिए। तो हल्दी की गांठ पर आपको एक तिलक लगाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में यदि पितृ दोष के कारण शादी होने में समस्या बनी हुई है तो इस दोष का आप निवारण करना, इसे आशीर्वाद प्रदान करना। उसके बाद आपको दूसरी हल्दी का जो आपने
लेप तैयार किया, उसकी दूसरी बिंदी आपको उस हल्दी की गांठ पर लगाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करना कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में यदि नजर दोष की वजह से शादी होने में समस्या बनी हुई है तो आप उसको आशीर्वाद देना और इस दोष को समाप्त करना। उसके बाद तीसरी बिंदी इसी प्रकार से जो आपने पीले चंदन का लेप तैयार किया उसको हल्दी की गांठ पे लगा के और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से शादी होने में लगातार समस्या बनी हुई है, तो कृपा करना इसकी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है जिसकी वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, उस दोष को शांत करना और जल्दी से जल्दी शादी होने का योग बना देना। इस प्रकार से तीसरी बिंदी लगा करके कलावा, जो हाथ में बांधने वाला कलावा आता है, कुछ लोग इसको मोली बोलते हैं, उसको 7 बार उस हल्दी की गांठ के आपको लपेट देना है और लपेट करके आप अपने सीधे हाथ में उस हल्दी की गांठ को लेकर के देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र को 11 बार उच्चारण कर लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से 11 बार उच्चारण करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान से आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस हल्दी की गांठ को जो केले के पेड़ के पास में कच्ची जो जगह होगी मिट्टी के अंदर आप उसको दबा दीजिए। हल्दी की गांठ जो दिखाई नहीं देनी चाहिए। यदि गमले में केले का पौधा लगा हुआ तो उस गमले के अंदर आप मिट्टी के अंदर उस हल्दी की गांठ को दबा दीजिए और कहीं पर भी जहां कहीं भी कर रहे हैं आप, वो हल्दी की गांठ दिखाई नहीं देनी चाहिए। केले के पेड़ के पास उसको बिल्कुल अंदर दबा करके ऊपर आप उसके मिट्टी कर दीजिए। उसके पश्चात एक घी का दीप वहां पर केले के पौधे के पास आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना होगा और उसके पश्चात आपको एक विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना होगा। यह बहुत ही इफेक्टिव चमत्कारी प्रयोग विधि है। गुरुवार के दिन इसका बहुत विशेष प्रभाव होता है। और मैं आपको विशेष बात बता दूं, जब कभी भी कोई भी ज्योतिषी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली देखता है और किसी का भी यदि प्रश्न शादी से रिलेटेड होता है तो वो सबसे ज्यादा बृहस्पति की, देवगुरु की स्थिति को ही कैलकुलेट करके वो प्रेडिक्ट करता है कि शादी का योग कब बन रहा है, कैसे बनेगा। बृहस्पति का बल बढ़ते ही विवाह का योग जरूर बन जाता है और यह प्रयोग इतना ज्यादा प्रभावी साबित होगा। मां को जरूर करना चाहिए अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान रखें किसी भी गुरुवार के दिन जब ये विधि आपकी पूरी हो जाती है, उसके 3 दिन के अंतर्गत गौ माता को आप हरा चारा, हरी घास, कुछ भी किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा आपको जरूर कर देनी है। और यह प्रयोग विधि अब आने वाले जिस केले के पेड़ के पास में यह प्रयोग विधि आपने पहले गुरुवार को संपन्न की है, ध्यान दें आने वाले 7 गुरुवार तक वहां पर एक घी का दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना होगा। हल्दी की गांठ पहले गुरुवार के दिन ही दबानी है, ध्यान रखना है। फिर आगे जो 6 गुरुवार आएंगे उसमें सिर्फ वहां पर आपको जो सुबह जल्दी उठना है, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना करना है, वो सारे बेसिक काम करने हैं प्रत्येक गुरुवार के दिन। और केले के पेड़ के पास सिर्फ घी का दीपक जला करके एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से इस उपाय के प्रभाव से बृहस्पति का बल बढ़ेगा और आपके बेटा या बेटी के जीवन में जो विवाह होने में, शादी होने में लगातार समस्या बनी हुई थी, वो जल्दी से जल्दी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। जल्दी शादी होने का, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग जरूर बन जाएगा। आप मैरिज से रिलेटेड यदि वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अपने आप से ही जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, शादी होने के बाद का जीवन कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे से कोई भी मैरिज से रिलेटेड नई रिसर्च के साथ वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और मेरे वीडियो देखने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा।
देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।